हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1. Which of the following is the most lustrous weave? So you have to identify that out of the following given options, which is the following most lustrous weave. So now let's quickly move to the options. Satin, swivel, jacquard या फिर डॉबी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सैटिन, स्विवल, जैकार्ड या फिर डॉबी। सबसे ज्यादा लस्ट्रस वीव की अगर हम बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेटीन। सेटीन वीव सबसे ज्यादा लस्ट्रस मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर? सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या होती है फाइबर की। कोहेसिवनेस, डेंसिटी, लस्चर या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रेजिलियंसी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि आपकी जो फॉलोइंग प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है वो फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहेसिवनेस। तो इसमें से अगर मैं प्राइमरी प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो कोहेसिवनेस जो है एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्ट इक्विवेलेंट? इसमें से क्या है जो डार्ट इक्विवेलेंट नहीं होता? स्टाइल लाइन, प्रिंसेस लाइन, गैदर्स या फिर डार्ट टक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल लाइन। स्टाइल लाइन जो है डार्ट इक्विवेलेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्च पेस्ट इज यूज टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन? अगर हम स्टार्च पेस्ट की बात करते हैं तो कौन से फॉलोइंग स्टेन्स को स्टार्च पेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है? आयोडीन, एक रस्ट या फिर ग्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट प्रोसेस इज, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है? लॉन्ग, कॉन्टिन्यूअस, इंटरमीडिएट या फिर एट एंड इन इटसेल्फ। तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है आपकी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम इज, सेंसिटिविटी जो है वो किस चीज की प्रॉब्लम होती है? क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज। अगर हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो किस चीज में प्रॉब्लम साबित हो सकती है? क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक फ्लो चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक फैमिली के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे क्या कहा जाता है? मनी इनकम, रियल इनकम, साइकिक इनकम या फिर फिजिकल इनकम। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल इनकम। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज। सबसे ज्यादा एक इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट होता है प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो क्या होता है? इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स या फिर लाइसेंसिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये एक इंटरनल कंस्ट्रेंट है जो प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लो कॉस्ट मटेरियल हॉलो जिप्सम बोर्ड एंड ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर। कुछ लो कॉस्ट मटेरियल और हॉलो जिप्सम बोर्ड है, उसे किस में इस्तेमाल किया जाता है? रूफ्स, फाउंडेशन, इंटीरियर वॉल या फिर फ्लोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटीरियर वॉल्स। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंडिचर फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली। दिवाली सेलिब्रेट करनी है, उसके लिए क्या एक्सपेंडिचर काम आएगा? प्लान्ड, सेमी फिक्स्ड, अनकंट्रोल्ड या फिर एक्स्ट्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या है, कौन सा ग्रुप है? प्लांट्स, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स, एयर, वाटर या फिर एयर, वाटर, मिनरल्स।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel. Kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.